जिंदा बस यही दीजो अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो दाता अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो। तेरे जाने के बाद पता नहीं हम कैसे कैसे जिए। ये शादी शादी में सब तेरा ठाकुराइन का इंतजार कर रहे हैं। शादी तुम्हारी वजह से रुकी हुई है। माते छोटे ठाकुर को हम है ना, हम है ना। बबुआ का ख्याल रखेंगे, हम संभाल लेंगे। तुम अच्छे से तैयार हो लो। हाँ? गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे स्वाहा प्रियानान्त्वा प्रियपतिं हवामहे स्वाहा। कन्या के माता को बुलाइए। कन्यादान की रस्म में माता का होना जरूरी है। तो सबके सामने नाक की कटवा दी भाऊजी ने। देख रही हो कलजुग, पंडित जी कब से लड़की की मैया को बुला रहे हैं और वो है कि न जाने कहाँ गायब है। ऐसा तो कोई अपनी सौतेली औलाद के साथ भी ना करे। आप फेरे होने को है, अब पता नहीं खुद कहाँ चले गए। शामली, आइए ठकुराइन, आइए ठकुराइन, विवाह में आपका स्वागत है। सारी रचना बेटी हूँ माई भी, मांगू ना मैं सूरज चंदा
बस एही दीजो अगले जन्म मोहे बिटिया ही जो मोहे बिटिया ही के जो। कहाँ थी? को पता है आपके बिना समंदरी कितना रो रही थी। शामली कहाँ रह गई थी आप? कितने परेशान थे हम सब आपके बिना। डॉक्टर बाबू, ऐसे मौके पे पुरानी बात में मिट्टी डाल दिया करते हैं, समझ रहे हैं? कन्यादान के लिए वधू के माता पिता आगे आइए। हाँ, चलिए शाम, बाकी की रस्में आप ही को निभानी है। बहुत नाराज है हम आपसे। अगर आप सही समय पे नहीं आती ना तो हम ही शादी नहीं करते। अब चुप रहकर ये मत जताइए कि आप बहुत सॉरी फील कर रहे हैं। हम बहुत नाराज हैं आपसे। कन्या खाद वर के हाथ में दीजिए। बैठो। कहीं नहीं गई। पक्का कहीं नहीं गई ना? हाँ, लाली कहीं नहीं गई है।
पता है आज वो बहुत सुंदर लग रही थी, पर वो कहीं हमसे नाराज होकर फिर से चली तो नहीं जाएगी? वो कहीं नहीं जाएगी, तुम्हें छोड़ के कभी कहीं नहीं जाएगी। तुम थोड़ा सोचाओगे? अच्छा तो उसको बोलो कि हम यहाँ उसे हमसे आगे बात करें। एक बुलाओ यहाँ पर। एक काम करते हम जाके उसे खुद ही ले आते। नहीं, वो हमारी बात सुनो। वो हमसे कह रही थी, असल में वो थक गई है, सोने गई है। भाई तक तो बेचारी सो गई होगी, तुम जगाओगे उसे? ठीक है, तो हम सो जाते हैं। सो जाओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरे। घर में इतना बड़ा मंगल कार्य हो गया और आप लोगों ने हमें न्योता भी नहीं दिया। ये कौन है और यहाँ काहे आई? लोहा सिंह जी, ये कौन है और यहाँ शादी के बीच में आई है? समधन जी, हमरे घर में रिश्तेदार गंग्या रहती थी। ये जमुनी उन्हीं की बेटी है। पंडित जी, शादी की विधि शुरू कीजिए। तुमकस्य कदन्तस्य कपलो गजकणक। देख रही हो ना क्या हो रहा है ये सब? पहले इन्हीं घर वालों ने तुमरी बहन लाली को खरीदा और अब ओकरे ही लिए तुमरे प्यारे प्यारे मधुर को बेच दिया। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए।
जानते आपका अतीत क्या और कैसा था, लेकिन ये सोचना हमारे लिए नामुमकिन होगा कि आप हमें और हमारे परिवार को छोड़कर चले जाएंगे। अम्मा के कहे के मुताबिक डॉक्टर के सामने ही फोटो रखते हैं। छोटके ठाकुर और ललिया की इकलौती फोटो है। देखते ही जो करंट लगने वाला है वो देखकर बहुत मजा आएगा। तेरी की ससुरा इतनी मुश्किल से ये इकलौती फोटो का जुगाड़ किए थे, भी हवन कुंड में जाके स्वाहा हो गए। अब तो लगता है कि कोनो और जतन करना ही पड़ेगा। विवाह कार्य संपन्न हुआ। अब आप दोनों बड़ों के चरणों का आशीर्वाद लीजिए। डॉक्टर साहब, आपसे हमको बहुत जरूरी बात करना था। जरा देर के लिए कमरे में चलेंगे हमारे साथ? जुग जुग जी। शामली, माफ कीजिए, आप कुछ कहें उससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बहुत जरूरी है, यकीन मानिए। पहले हम कह देते हैं, फिर आपकी बात सुनेंगे। हम सोच रहे थे कि पिछले 7 सालों में जो कुछ भी आपने हमारे लिए किया है, हमारे परिवार के लिए किया है, उसका हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते हैं। हमारी हर जरूरत को आपने हमारी सोच से पहले समझ लिया है और उसे पूरा किया है। हम धनी हैं कि आप हमारी जिंदगी में आए। और इस बात का एहसास हमें पिछले 5 दिनों में हुआ जब आप हमसे दूर रहे। बिल्कुल अधूरे थे आपके बिना। इसलिए हमने आज एक फैसला किया है और उसमें हमें आपका साथ चाहिए। हमने शामली आपको पत्नी का ओहदा तो दे दिया, लेकिन रस्मों से इस रिश्ते को कभी नहीं जोड़ा। इस सुमन का ब्याह है, पंडित है, आग है, तो अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर आज हम इस पति पत्नी के रिश्ते को रस्मों में बांध
आपके साथ कैसे ब्याह कर सकते हैं डॉक्टर साहब? हम तो छोटे ठाकुर के साथ फेरा ले चुके हैं।